खोजदे बथेरे पता लगदा ना जग नूं ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਨੂੰ खोजदे बथेरे पता लगदा ना जग नूं ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ तेरे कहंदे ते कहांदे विज्ञानियां जोर अपना लगा लिया दादा तन ने कुदरतां तेरियां दुनिया बनाउण वालिया दुनिया बनाउण वालिया दुनिया बनाउण वालिया। लोगों से मिलाने के लिए कर्नल साहब ने बहुत पुण्य का काम किया है। जब ਅਸੀਂ तुम्हारे वड्डों की बात इतिहास में पढ़ते हैं तो समझ आता है कि तुम्हारा गुरु साहब से बड़ा बड़ा संबंध था। तुम्हारे पुरखों ने दिल्ली के चांदनी चौक की जब बात चलती है गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी की तो बहुत बड़ी कुर्बानी की। उस कुर्बानी की मिसाल और कभी नहीं मिलती। जब औरंगजेब का राज था और हिंदू लोगों से जुल्म न्याय हो रहा था और कश्मीरों के पंडितों ने आनंदपुर साहब में आकर एक फरियाद की कि हमारा धर्म बचाया जाए। सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली गए, जिथे गुरु साहब के सामने उनके 3 सिखों को तसीहे दे देकर शहीद कर दिया। मतीदास, सतीदास और भाई दयाला जी। मतीदास के शीश पर आरा रख के उनको चीरने लगे। जलाद पूछता है कि तुम्हें आरे नाल चीर दिया जाएगा, तुम सिक्खी छोड़ दो। तो मतीदास ने बोला हम सिक्खी नहीं छोड़ सकते, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। तुम अपने आरों का धंधा तेज कर लो, हमें अपना मन तेज कर लेने दो। तो जलाद पूछता है मैं तो इसको रेती से तीखा करूंगा, तुम मन कैसे तेज करोगे? तो उसने बोला कि हम गुरु की बाणी पढ़कर तेज करेंगे। उसने जपजी साहब की बाणी का जाप किया। जलाद पूछता को आखिरी इच्छा है? तो सिख कहता है जब हमारे शीश में आरा चले तो हमारा मुख गुरु वालू होए। आरे नाल चीर दिया गया। सतीदास को रूह से लपेट के आग लगा दी गई और भाई दयाले को उबल दे बाणी से उबाल दिया। तो गुरु साहब का शीश जलाद ने तलवार नाल अलग कर दिया। शीश तो भाई जैता क्योंकि आनंदपुर के रास्ते पै गया, पर धड़ उथे पड़ा था। लखी शाह बरजारा जो तुम्हारा पुरखा है, उसने एडे बड़े पैरे चों सरकार दा कोई डर नहीं रखिया, अपने गड्ढे ते रूम विच धड़ लपेट के अपने घर ले गया और अपनी पत्नी से बोलने लगा कि मैं भगवान को लेके आया हूं। उसने गुरु के धड़ का संस्कार अपने घर की बुए बारियां लाकर तख्ते लगाकर एक चिखा तैयार की और अपने घर को आग लगाकर गुरु के धड़ का संस्कार किया। ये तुम्हारे बड़ों की बात है, ये बात से तुम्हें मान महसूस होगा कि इतना बड़ा कार्य तुमने किया है। सिख धर्म ऐसा धर्म है जो भी इसमें आया उसको जी आया आख्या गया है, सब बराबर का अधिकार दिया गया है। हरमंदिर साहब के 4 दरवाजे रखे गए कि कोई भी धर्म वाला आए तो उसनू जी आया है।
सो आओ मैं उन बड़ियां की बात हमें जे बोल देते कर्नल साहब तो मैं जरूर लिख के आता, मैंने पता होता कि ऐसा माहौल मिलेगा, पर हमें पता नहीं था। सो इसलिए जो कविता है वो वड्डियां दी गल करदी है कि तेरे वड्डियां दी जिहड़ी साडे वड्डियां दी जिहड़ी कहानी है वो बड़ी वड्डी है। सो बच्चे कहन लगे ने लईयां तेरियां वडेरियां ने हीरिया सिरां वट्टे सरदारियां। ਵੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਪੁਣ ਲੈ। ਵੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਪੁਣ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਭਾਰੀਆਂ। ਲਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀਰਿਆ ਸਿਰਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਲਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀਰਿਆ ਸਿਰਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਦੇਵੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਣੀ ਨੇ ਪੋਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਤਾੜਿਆ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਪੋਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਤਾੜਿਆ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਤਨ ਛਾਤੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਈ ਤੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਪਈ ਤੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਜਦਾਰੀਆਂ। ਲਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀਰਿਆ ਸਿਰਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਲਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਰਿਆ ਸਿਰਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। गुरु प्यारी साध संगत जी, साढ़े अति सत्कारयोग सिंह साहब जी, ज्ञानी केवल सिंह जी, महान हस्ती। मैं थोड़ा हिंदी में बोलना चाहूँगा क्योंकि ये जो हमारा परिवार है लक्की शाह बंजारा, थोड़े टाइम के अंदर में कुछ जो बातें हैं मैं संगत के सामने में रखना चाहूँगा और सिंह साहब जी को भी बताना चाहूँगा। गुरु महाराज कृपा रखे। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो बंजारा समाज, लक्की शाह बंजारा समाज, जो इतनी बड़ी हस्ती आज ये गांव में पहुंची है, पाचे गांव के अंदर, क्योंकि ये पवित्र धरती समझो, जो बीड़ जिला के अंदर एक गांव है और यहाँ पर सत्कारयोग मुल्तानी अंकल जी, जिनके दर्शन मुझे 2 महीने पहले हजूर साहब में हुए और जब मैं इनसे मिला तो इतना प्यार इन्होंने दिया और हमेशा ही हमारे बंजारे समाज के लिए खड़े हैं। इनका भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ। और ख़ास करके जो हमारे समाज के लोग हैं, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। जो हमारा पहला गुरु है, सबसे पहला गुरु गुरु नानक देव जी महाराज है। सबको पता है क्योंकि आज हम शादियाँ भी करते हैं हमारे घरों में कि गुरु नानक की अरदास के बगैर शादियाँ होती क्या? नहीं होती ना। गुरु नानक की अरदास के बगैर किसी घर में शादियाँ होती क्या? नहीं होती। आज भी हम लोग शादी के बाद में गृहस्थ जीवन करने के पहले हजूर साहब में जाके पल्ला छुड़ाते हैं कि नहीं? तेलंगाना से लेके जितने बंजारे हैं, तो हमने ये नहीं भूलना कि हम सबसे पहला हमारा गुरु गुरु नानक है। 550 साल से पहला सिख भाई मनसुख था गुरु नानक देव जी महाराज का, वो हमारे बंजारे समाज का था। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जैसे आज के टाइम में अडानी अंबानी है ना, उस टाइम का हमारा परिवार था।
समय के हालात ऐसे थे भाई। लक्की साहब बंजारे का इतिहास तो हम जानते ही है, हमारी पहचान भी जो बंजारा है। मैं थोड़ा सा सिंह साहब जी को भी बेनती करना चाहूँगा, कई लोग ये सोचते हैं कि जो बंजारा जात है वो छोटी जात है या छोटी सोच वाले हैं। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, बंजारे का मतलब होता है बिजनेसमैन। बंजारा जो बनच करना, जगह जगह व्यापार करते थे हम लोग। हम वो लक्की साहब बंजारा परिवार के ख़ानदान के बच्चे हैं। आज हमारे हालात ठीक है, पर आज हमें मान होता है कि जब हमें पता लगा इतिहास के बारे में। आज भी हमारे दिल्ली के अंदर 6000 एकड़ ज़मीन है, जहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब बना हुआ है, वहाँ पुरखों का हमारा घर था लक्की साहब बंजारा जी का, जैसे आपने इतिहास सुना। इस करके हमारा सिख धर्म जो है आज के टाइम में हमें लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज के टाइम में जो हालात चल रहे हैं ना, इस करके ये हमने ध्यान में रखना कि सिख धर्म जो हमारा है वो बड़ा भाई की तरह है और ये हमारा बड़ा भाई है। हम 500 साल से एक परिवार हैं। और सिख का मतलब सरदार नहीं होता, सिख का मतलब शिष्य होता है। गुरु नानक के हम शिष्य 500 साल से हैं। तो इस करके हमने ये भी ध्यान रखना कि सिख धर्म हमेशा हमारे साथ खड़ा है। आप देखो दुनिया के अंदर, एमपी के अंदर जहाँ भी हमारे बंजारे सिख है, उनके बच्चों का एजुकेशन कह लो। अभी कल ये अंकल जी ने 2-3 बच्चों की फ़ीस भरवाई है। कभी यहाँ नहीं आए, लेकिन फ़ोन के ऊपर उन्होंने फ़ीस भरवा के बच्चों के हेल्प क्यों करते हैं कि इनको इतिहास पता है कि आप लोग हमारे भाई हो। तो हमने भी ये नहीं भूलना कि सिख धर्म हमेशा हमारा भाई रहेगा। इनसे हमारा बहुत पुराना नाता है। और मैं खुशी की बात है कि हमारे माननीय संत महापुरुष यहाँ पहुँचे हुए हैं। और मैं बेनती करना चाहूँगा सिंह साहब जी, ये बीड़ जिला शहर जिला हैगा सारा, इत्थे सिंह साहब जी कोई गुरुद्वारा साहब नहीं है। इत्थे हज़ारा पिंड ने, ਲੱਖਾਂ ਪਿੰਡ ने ਜਿਹੜੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। हज़ारा ਦੀ 2 ਕਰੋੜ महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ। पर चलो हो सकता भाई समा नहीं मिलिया ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। पर ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਨੇ ਸਹੁਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਮੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 5-5 6-6 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਵ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਮੋਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਖੁੰਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਨਵ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਕਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤੀ। ਮੱਕਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਟੂਰ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ ਗਏ। ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਲਬਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਣਜਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਸ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, 2-2 ਮਿੰਟ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਕਰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आज अपनों में आया हूँ, वाहिगुरू। आप मेरे अपने हैं। जो 1947 के बाद जब हम 5 साल के थे, जो खुशबू उन घरों में आती थी, आज इसी घरों में आ रही है। मेरा अपने घर में वापस आना हुआ है। ठीक है, आज
हमारी बेनती के ऊपर हम लोग पूरे ऑल इंडिया के टूर के ऊपर सिंह सभा लहर जो चली थी 1873 से, उसके बारे में तो अपने प्रधान साहब बतलाएंगे। मैं आपका सबसे आपका करा दूं, इंट्रोडक्शन करा दूं। सबसे पहले ज्ञानी बलबीर सिंह जी बैठे हैं। ये हमारे ढाट सारंगी के बहुत महान कलाकार हैं ये, और इनके साथ जथा आपने कीर्तन सुना है। आगे हमारे बहुत ही पूजनीय ज्ञानी केवल सिंह जी दमदमा साहब के जथेदार रहे हैं, और इनका ये है कि इन्होंने चलते ही रहना है, चलते ही रहना है सिक्खी के लिए, सिक्खी प्रचार के लिए। इतने प्रोजेक्ट हैं इनके पास में, हम इनके साथ आके अपने आप को सुधार रहे हैं। ठीक है। इनके बाद में प्रोफेसर श्याम सिंह जी बैठे हैं। ये केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान हैं चंडीगढ़ में, जहाँ जिस बिल्डिंग में आप आए थे वहाँ के प्रधान हैं। और ये भी रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपना ये शुरू कर दिया है, अपने सिखों को साथ में मिलाने का, सिखों को आगे बढ़ाने का। फिर है हमारे डॉक्टर खुशहाल सिंह जी, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के, और वो भी तत्पर एक सेवक हैं जनता के, और बहुत काम करने वाले, बहुत ज्ञान वाले बंदे हैं। फिर हमारे पास हिस्ट्री लिखने वाले सरदार राजवीर सिंह जी राही, इन्होंने, राही साहब ने 45 किताबें लिखी हैं सिखिज़म के हिस्ट्री के ऊपर। बहुत बड़े विद्वान हैं ये, इनको सुनने से ही बनता है। ये हमारे मीडिया के इंचार्ज हैं सरदार हरजोत सिंह जी, ये भी साथ में आए हैं। हमारे पीछे हमारे माता जी भी बैठे हैं, ये भी साथ में चल रहे हैं। देखिए इतनी एज में ये, हम बाई रोड चल रहे हैं, चंडीगढ़ से बाई रोड आए हैं यहाँ तक हम लोग, कितने गुरुद्वारों में होते हुए यहाँ आए हैं। और इसके बाद में ये मेरी 2 बेटियाँ सर्वजीत कौर और मनप्रीत कौर, ये ढाट सारंगी जो आपके साथ में अभी इन्होंने गुरु की हिस्ट्री पेश की है वो भी हैं। और एक हमारे सरंगी मास्टर की तरह भाई छुप के बैठ, ये हमारे सरंगी मास्टर सरदार रविंदर सिंह जी हैं। ये सारा जथा जो है चंडीगढ़ से चल के 3 तारीख से चला हुआ है। रास्ते में पड़ाव में बैठ के संगत के साथ मिल के और संगत के साथ अपनी साँझ बना के जो हमारे परिवार में कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को दूर करना है। गुरु नानक ने बोला कि सब दिन एक हैं, मानस की जात सब एक ही पहचान वो, एक पिता एकस के हम बारक हैं। सो जब हम एक ही पिता है हमारा सबका, तो फिर यहाँ जो अपने रागी जी ने, राठौर साहब ने जो काम शुरू किया है, मेरे पास आए थे तो मैंने कहा भैया आप जो बोलोगे, जो हमारे से सरता बनता है वो करेंगे। पर मैं सबसे बेस्ट जो मेरे को लगता है कि आपने बच्चों को पढ़ाई कराना है सबसे ज़्यादा। ज्ञान हुआ तो फिर ही आप आगे बढ़ सकते हो, ज्ञान के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हम। तो अभी ये जो जनरेशन हमारी अभी बैठी है, इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इनको अपना बॉटली भी छोड़ना पड़ेगा भाई, मोटरसाइकिल भी कम चलाना पड़ेगा, मोबाइल भी बंद करना पड़ेगा, ताकि मेरे बच्चे की फ़ीस जो है ना वो लेट ना हो जाए, मेरी बच्ची की फ़ीस ना लेट हो जाए। ठीक है, हम कुछ मदद कर सकते हैं, सब पूरी मदद कोई भी नहीं आपका कर सकता, पूरी मदद अपने हथी आप अपना आपे ही काज सवारिए। बस उस काम के लिए आप तैयार हो जाओ। जो गाइडलाइन चाहिए हम टेलीफोन पे मेरे को कर सकते हो, राजा सिंह जी को कर सकते हो, अपने और रागी हैं अपने झिरपी टांडा के साहब सिंह जी जो आजकल गए हुए हैं वो भी आपके साथ में हैं। जहाँ आप बानी में बिलीव करते हो फिर बाने में भी थोड़ी चेंज लाएं। ठीक है, देखिए बिना किसी डिग्री के आप रेलवे में जा रहे हो, पगड़ी बांधी हुई है, तो दूसरा क्या बोलता है आपको? सरदार जी बोलता है। हम तो अपने पिताजी को पिताजी नहीं बोलते जल्दी जल्दी। ठीक है ना, आपको गुरु ने ये जो पदवी दी है, ये जो बाने में ये बाना आ गया, बानी आप कहते हो कि हम सारे जो भी
करते हैं उसमें पहले बानी, पहले गुरु का नाम और फिर आगे। बस मैं इतना ही कहते हुए कोई गलती कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं प्रोफेसर श्याम सिंह जी को बेनती करूँगा कि वो आके आप लोगों के साथ थोड़ा अपनी सांझ बनाए 2 मिनट। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਜਨੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने 550 साल का इतिहास अपने साथ संजो रखा है। चाहे उसमें बाने की तरफ से कुछ कुरीतियाँ आ गई होंगी, फिर भी आपने गुरु नानक पे अपना विश्वास जमाए रखा है, इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु नानक के सभी शिष्य भाई भाई हैं, जिसमें किसी तरह का भी कोई अंतर नहीं होता। ना पैसे का अंतर होता है, ना मर्द औरत का अंतर होता है, ना किसी जात का अंतर होता है। सभी भाई भाई हैं। इसलिए भाई साहब बात कर रहे थे ना, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, भाई गुरदास जी, हम सारे ही भाई भाई हैं। समय की कुछ बातें रही होंगी जिसके लिए आप की थोड़ा सा दूरी हो गई। मालिक ने रहमत की है कि राठौर साहब, नंदेड़ साहब गए, इन्होंने मुड़ के आपके साथ हमारा परिचय करवाया। हम इनके भी आभारी हैं। हमारे साथ कर्नल साहब जो पिछले काफ़ी समय से बंजारा सिखों के लिए काम कर रहे हैं, हम इनके भी आभारी हैं। हमें भारत में करोड़ों की गिनती में गुरु नानक नाम लेवा हैं। ये पता नहीं कैसे हम आपसे दूर हो गए। कोशिश करेंगे कि सभी आगे वाले जो पीढ़ियाँ आएंगी, आगे वाली जो जनरेशन आएगी, वो आपके भाइयों के साथ संपर्क ही न रखे, राब्ता पूरी तरह रखे। आपने उद्यम किया है, भाई साहब ने बोला है कि इस सारे ज़िले में कोई भी गुरु घर नहीं है। आपने बहुत बड़ा उद्यम किया है गुरु घर बनाने के लिए। बैठे बैठे मेरे को हमारे संस्था के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर खुशहाल सिंह ने बोला है कि हमने ज़रूर इस गुरु घर बनाने में अपना समर्था साथ योगदान पाना है। उसके लिए मैं अपनी संस्था से आपके गुरु घर के निर्माण के लिए 1 लाख रुपये देने का वादा करता हूँ। आस करता हूँ कि आने वाले समय में आप सभी जो बुज़ुर्ग हो गए, वो तो आपके नाना जी हैं, वो तो ऐसे रहेंगे, पर जो अगले वाली पीढ़ी होगी वो ज़रूर जैसे 2 बच्चे यहाँ थे वैसे बनेंगे। हमें इस बात की आशा है। इस उम्मीद से आपसे धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सचमुच उन सिखों के दर्शन कर रहे हैं जिन सिखों को पहले पातशाह गुरु नानक देव जी ने अपने गले से लगाया था। जंगलों में जाकर, विहड़ों में जाकर, दूर दराडे जाकर उनको पता था कि मेरे सिख कहाँ रहते हैं। गुरु साहब उनके पास आप चल कर गए, वो आप लोग थे। समय बहुत कम है। जब पंजाब में जो 10वें पातशाह थे गुरु गोबिंद सिंह, उनके बच्चों को नीहों में चिनकर ख़त्म कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ नंदेड़ पहुँचे। हजूर साहब वो महापुरुष थे, काल पुरुष थे, उनको पता लग चलता था कि मेरा वहाँ कुछ सिख बैठा है। वो बाबा बंदा सिंह बहादुर था। उनको स्थापना दी
कि पंजाब में जाकर आपने जुल्म को ख़त्म करना है। जो इतना जुल्म बढ़ गया है, छोटे छोटे बच्चे भी उनने ख़त्म कर दिए हैं। वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जब चला, उनके साथ हज़ारों लोगों की जो फौज थी वो आप लोग थे, एक नहीं था। ना ही बंदा सिंह बहादुर के साथ लोग बोलते 5 सिंह चले, उतों 5 नहीं थे। जो वंजारे थे उनके पास धन भी था, उसके पास खाने पीने का सामान भी था, बड़े गढ़े होते थे। 5000 लोगों का जिक्र होता है कि जहाँ से चलते चलते 5000 लोग चले थे, बंजारे लोग, जिनके पास तलवारें भी थी, धन भी था, एक फ़ौज बनाकर चले थे वो। फिर पंजाब में और लोग जुड़ते गए और आते गए, और फ़ौज ने इतनी घमसान की लड़ाई लड़ी, हज़ारों बंजारे शहीद हो गए चप्पड़चिड़ी के मैदान में। तो मुग़ल जो राज था उसको ख़त्म कर दिया। मजीद खान जिनने बच्चों को नीहों में चिना था, उसकी जो सरहद थी शहर, उसको मिट्टी में मिला दिया। वो आप लोग बंजारों का देन था। ये किसी को बहुत कम लोग जिक्र करते हैं कि इतनी बड़ी फौज लेकर बाबा जी के साथ चले थे। आज हम आपके दर्शन करते हैं, सचमुच आप गुरु के सिख हैं। जो भी हमारे जो संस्था के मुखी है प्रोफेसर श्याम सिंह जी, कर्नल मुल्तानी साहब जो ऐलान कर चुके हैं, ये तो बहुत कम है। आप मत फिक्र करना, जो गुरुद्वारा साहब उछरेगा, जो आप उसारने का उद्घाटन कर रहे हैं बाबा जी, उसका नींव पत्थर रखेंगे ईंट, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। कोई सिख भी इसमें कमी नहीं आने देगा। आप देखेंगे क्या करामात होते हैं। कोई गुरु का नाम लेते हैं तो वहाँ गुरु हाजिर होएगा, कोई इंसान नहीं हाजिर होएगा। हम आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे के बाद साड़ी जो केंद्रीय स्वरूप सिंह सभा चंडीगढ़ के जनरल सकत्तर डॉक्टर खुशहाल सिंह जी आपके दर्शन करेंगे। उसके बाद लास्ट में बाबा जी बोल लेंगे, ज्ञानी केवल सिंह जी, डॉक्टर खुशहाल सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज की इस सभा में जुड़े सभी गुरु नानक नाम लेवा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे से पहले सभी ने बोल दिया है। हम आपको बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि आज हम गुरु नानक के उस भाईचारे में आए हैं, उनके दर्शन करने आए हैं जो 550 साल से हम उनसे दूर थे। अभी परमात्मा ने बख्शिश की है, और हमारे जो भी हम मीडिया सेंटर चलाते हैं, हम अखबार टीवी जहाँ भी चलाते हैं, आपका जो हम जिक्र करेंगे, और गुरु सारा खालसा पंथ आपके साथ खड़ा होगा। हमें उम्मीद है जो आप गुरुधाम बनाने जा रहे हो, ये एक दिन इस इलाके में बहुत इसकी मानता होगी। और हम लास्ट में सभी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया, इधर हम आपके दर्शन कर पाए। इतने से वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू। गुरु की प्यारी साथ संगत, सभी को वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई राजा सिंह जी जो गुरु के सेवक हैं, इनकी प्रेरणा कर्नल जगतार सिंह मुल्तानी जी, जो सिख समाज में बहुत लंबे अरसे से सेवा का कार्य करते हैं, उनकी प्रेरणा से हम सभी लोग पंजाब की धरती से चलते चलते आज इस गांव में पहुंचे हैं। यदि हम संसार के सभी मनुष्य समाज को देखते हैं तो हमारा समाज एक है, हमारा समाज दो नहीं है। जो आज हम अलग अलग दिखाई देते हैं
ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी बेसमझी है। भगत कबीर जी का वचन है, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन फले को मंदे। हम सभी एक परमात्मा ने हम सभी को पैदा किया है। हमारे में कोई जात नहीं है, कोई अलग सा मजहब नहीं है, हम सभी एक हैं, इंसान हैं। गुरुदेव ने वाणी में बहुत प्यारे प्यारे वचन कह रखे हैं, एक पिता एक सके हम बार। सभी लोग बोले एक पिता एक से कि हम बार, एक को पिता है, एक के हम बच्चे हैं। हर जी माता हर जी पिता, 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 हर जी ओ प्रतिपालक, हर जी ओ प्रतिपालक, हर जी हमरी सार करे, हर जी हमरी सार करे, हम हर के बारिक, हम हर के बारिक, हम सभी का पिता एक है। वो प्रभु है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, जो मर्जी नाम ले लें वो एक ही रहेगा। आज यदि हम गुरु के पास आते हैं तो हमें गुरु के पास आने से क्या ज्ञान लेना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल में जाता है, उसको मालूम है मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, और जितनी बड़ी क्लास में होता है उतना बड़ी उसके पास पुस्तक होती है। माता पिता उसको तैयार करते हैं, स्कूल में भेजते हैं, वो जाके अध्यापक के सामने बैठता है, उसको ज्ञान जो पुस्तक में लिखा है अध्यापक को वो ज्ञान बच्चों को देता है। हम प्रभु के बच्चे हैं, हमें वो ज्ञान चाहिए जो प्रभु का ज्ञान है। वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गुरु से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? गुरु से मिलेगा। यदि हम गुरु के पास आएँ तो गुरु को क्या बोलें? गुरु को यही बोलें, ऐ मेरे गुरुदेव जी, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे आप ये बात मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ये अच्छी तरह से टिका दें कि सभी संसार का जो रिज़्क देने वाला है वो एक परमात्मा है। मुझे कौन सा ज्ञान चाहिए? एक प्रभु का ज्ञान चाहिए। गुरबाणी में जपजी साहब की वाणी यदि हम लोग पढ़ते हैं तो उस वाणी में गुरुदेव जी का जो वचन आता है, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। सभी को देने वाला कौन है? एक भगवान है। बस वो हमें भूलना नहीं चाहिए। जहाँ अमीरी और गरीबी की बात आती है, ये प्रभु का एक अपना खेल है। जो गुरबाणी में भी वचन आता है, एक राजे एक भिखारी जियो, सब तेरे चोज विडाना। ये प्रभु का है। समाज का बैलेंस रखने के लिए दो भाई होते हैं, एक पढ़ जाता है, एक मेरे अनपढ़ रहता है, एक के पास धन आ जाता है, एक के पास कम रह जाता है। भाई तो भाई है ना, माता पिता भी एक ही है। धन कम आने से, धन ज़्यादा आने से कोई भाई ऐसा नहीं होता दुश्मन बन जाते हैं। पर आज क्योंकि हम लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा हम सही तरह से ज्ञान ले सकें। आज सभी संसार में ही अज्ञानता है। तो ये आज हमारा सौभाग्य है, हम आप सभी लोगों भाइयों से आपके अपने में आए। जरिया बोल रहे थे मुल्तानी जी, हम कोई बेगाने नहीं हैं, हम सब कौन है? हमारा पिता भी एक है, हमारी माता भी एक है, फिर हम पराये कैसे हो गए? पराया तो किसी ने बना दिया, वो माया है, वो माया है, वो हमारी अज्ञानता है जो हम सभी को पराया कहते हैं।
अभी मेरे भाई साहब बच्चा हमारा बोल रहा था राजा सिंह बंजारा, दुनिया का हर एक आदमी बंजारा है। संसार जो है हमारा कर्म क्षेत्र है, जहाँ हम सभी वंज करने के लिए आए हैं। बंजारा किसको बोला जाता है? जो किसी चीज़ का व्यापार करता है। हम सभी को प्रभु ने बंजारा बनाकर समाज में, संसार में भेजा है। ये बात समझने लेके हमें गुरु नानक की वाणी में इतना ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान हमारे जो बीच में दरारें पड़ गई हैं, जो रेखाएं खींची गई हैं, इन सभी को मेट देता है। गुरुदेव जी बोले वणज करो वणजारे हो, सभी को बोल रहे हैं, कोई एक भाईचारे को नहीं बोल रहे। वंज करो वणजारे हो, लेहो वखर संभाल, ऐसी वस्तु वसाइए जैसी निभे नाल। व्यापार कौन सा करने? आज हम संसार में क्या करते हैं? हीरे का व्यापार, को लोहे का व्यापार, को चांदी का व्यापार, को सोने का व्यापार करता है। प्रभु के नाम का व्यापार कोई कोई करता है। भाई मक्खन शाह जी कीर्ति हैं, भाई मनसुख जी काम करते हैं। किसी भी कोई व्यापारी की किरत हो सकती है, कोई चाकरी की किरत हो सकती है, कोई हम मजदूरी करते हैं, रोड़ी कूटने का काम वही किरत हो सकती है, हल चलाने जोतने का काम करता है वही हमारी किरत हो सकती है। कोई घर में बैठी हमारी बेटियां भांडे मांज रही हैं, आटे का गूंद रही हैं, फुल्का पका रही हैं, ये भी तो किरत कर रही हैं ना। ये कोई घर का जो वेली नहीं, ये बराबर मर्द के साथ बराबर हमारी स्त्री समाज जो बराबर काम करते हैं, ये भी काम करती हैं। अगर घर में औरत अपना काम छोड़ दे, हम खाना कहाँ से खाएंगे? इसलिए औरत का सम्मान गुरुदेव जी ने बराबर इसीलिए किया। आपको मालूम है गुरु नानक के लंगर की सेवा किसने संभाली थी? यदि करतारपुर में गुरु नानक गए, उनको लंगर की देखभाल किसने की थी? गुरु नानक जी की पत्नी ने की थी। उनकी पत्नी ने करतारपुर में लंगर की सेवा जो थी, 5 आ जाएं, 10 आ जाएं, 50 आ जाएं, 100 आ जाएं, 1000 आ जाएं, सभी की लंगर की सेवा स्त्री करती थी। हमारे पास समय इतना नहीं है हम लंबी बात करें। आज तो एक अवसर बना, हम पंजाब से चले हैं 1 तारीख को, तो जो हम ही चंडीगढ़ में बैठकर रास्ते की वो बना रहे थे, तो रास्ते में यदि देखा औरंगाबाद आएगा, तो उसी समय कर्नल साहब बोलने लगे कि हम रास्ते में जाना है। आपका नाम लेकर, भाई साहब का नाम लेकर बोले कि हम उनके पास, उनके गांव में जाना है। हम बोल कर लेकर आए कि हमने इतना समय राखवा रख लिया कि 1 घंटा 2 घंटे गांव में जाएंगे, देहात में जाएंगे तो लग जाएंगे, तो इतना लगेगा। इसलिए आज काम करने की ज़रूरत है। ये धर्म प्रचार का काम इनका नहीं है, हर एक इंसान का है। हमारे गुरुदेव जी ने कोई हमारी जैसी वक्री जमात नहीं खड़ी की। गुरुदेव जी ने सभी को जिम्मेवारी बख्शी है कि जो गुरुदेव का सिख होगा वो 2 काम करेगा। कौन से 2 काम करेगा? गुरु रामदास जी कहते हैं, जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की। जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपे अवरा नाम जपावे। गुरु को वो सिख चाहिए जो आप प्रभु का नाम लेता है और दूसरों को नाम लेने के लिए तैयार करता है। देखो ये बच्चा कैसे ध्यान से सुन रहा है, ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। इस उम्र में सुनने का मौका मिले तो प्रभु की मेहर है। इनको किसी ने वाणी के साथ जोड़ना है? इसकी माता ने जोड़ना है, इसके पिता ने जोड़ना है। आज माता और पिता के पास ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम बाहर से ज्ञानी लोग बुलाते हैं। वैसे ज्ञानी लोग बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हम ही ज्ञानी बन सकते हैं। यदि गुरबाणी को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास को सुनेंगे, ये ज्ञान सभी का हो जाता है। ज्ञान किसी एक का नहीं रहता, ज्ञान प्रभु का है, तो प्रभु के सभी इंसान हैं, हम सभी का बन जाता है। अभी अभी वहाँ बात चल रही थी कि जो बूढ़े हैं वो तो ऐसे ही रहेंगे। तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा था भाई राजा सिंह जी। हमने गुरु नानक की धरती है नानक मत्ता साहब, यदि किसी ने नाम सुना होगा, यूपी में है। उस समय डिस्ट्रिक्ट नैनीताल था, आज उसका ज़िला श्री रुद्र सिंह नगर बन गया। वहाँ
हमने गुरुद्वारा नानक मता साहब जहाँ गुरु नानक ने सिद्धों के साथ गोष्ठ की थी और सिद्धों को जीत लिया था, वहाँ गुरु नानक का गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा नानक मता साहब। हम लोगों ने वहाँ गुरमत विद्यालय खोला। तो गुरमत विद्यालय में हमें विद्यार्थी चाहिए थे। हमारे साथ हमारे बड़े भाई प्रोफेसर मनजीत सिंह जी, जो आगे चल के श्री अकाल तख्त के एक्टिंग जथेदार बने थे, वो हमारे प्रिंसिपल थे। दास उनके साथ अध्यापक था। तो हम कहने लगे विद्यार्थी कहाँ से आएंगे। मैं कहा चलो हम विद्यार्थी लेकर आते हैं। हम लोग विद्यार्थी लेने के लिए चले गए। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का आपने नाम सुना होगा यूपी में। उसके बाजू में जब हम हापुड़ को जाते हैं, दिल्ली को जाते हैं, रास्ते में गुजरोला आता है। गुजरोला से हम लोग थोड़ा जिस पास से एक सड़क फट चलती है, वहाँ उस पास से को हम निकल गए। वहाँ हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो जो देहांत से सिख बने हुए थे, उनका नाम था मुंशी निर्मल सिंह। हम उन्हीं के पास चले गए। आपको मालूम होगा 1800 गांव हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में, जिनको हम पचादे सिख बोलते हैं, पिछों आए हुए सिख बोलते हैं। उनकी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री, कभी मौका मिलेगा बात करेंगे। 1800 गांव हैं। उन्हीं में से गांव से मुंशी निर्मल सिंह थे। हम उनके पास चले गए। संध्या होने वाली थी। पहुँचे, मुंशी ने हमको देखा, आइए ज्ञाना सिंह जी कहाँ से आए हैं। मैंने बोला हम नानक मता से आए हैं। कैसे आए हैं। मैंने बोला मुंशी जी हमें विद्यार्थी चाहिए, हमने विद्यालय खोलना है। आपको कितने विद्यार्थी चाहिए। मैं कहा कम से कम 50 विद्यार्थी चाहिए। हम वहाँ बैठे, 20 मिनट लगे, चाय पीते पीते लगे होंगे। 35-40 गांव के बच्चे इकट्ठे कर लिए, सभी को बुला दिया। कहने लगे जी आपके विद्यार्थी हैं। एक भी बच्चे के सिर पर कुछ केस नहीं थे, ना बच्चों ने कभी गुरबाणी पढ़ी थी। और बच्चे आए तो हम उनमें से 20-25 बच्चों को अपने साथ ले लिया, तो वहाँ से चल दिए। एक बच्चा उनमें था जिनकी आयु कम से कम इतनी थी जहाँ 9 वर्ष के ज़्यादा नहीं थी, 3री क्लास का विद्यार्थी था। वो भी हमारे साथ चल गया। जब हम आगे आए तो मुझे प्रोफेसर साहब बोलने लगे ये तो छोटी उम्र का है, इसको हम 2 साल वर्ष में बाद में ले जाएंगे। तो मैं उस बच्चे को बोला, उसका नाम बचन सिंह था। मैं कहा बचन सिंह आपको गांव में छोड़ दें, देहात में आपके दादाजी के पास, आप 2 साल के बाद में आ जाए। वो कहता मेरा सिर काट दीजिए। 9 साल का बच्चा कहता मेरा सिर काट दीजिए, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, अब तो मैं गुरु नानक का सिख बनूंगा। हमारे साथ गया, वहाँ पहुँचा। उसने अपने दादाजी को पत्र लिखा, दादाजी अगर आपने मुझे मिलने आने का है तो मेरी बात ध्यान से सुन लें, आप हुक्का पीना बंद कर दीजिए। आपने केस जो कत्ल करते हैं, आज के बाद केसों को कभी कैंची नहीं लगाना, उस तरह नहीं लगाना, जो मुझे मिलने आने का थे। वो बच्चे ने पत्र लिखा दादाजी को, दादाजी ने हुक्का भी छोड़ दिया, दादाजी ने अपने केस काटने दाढ़ी काटने भी छोड़ दिए। और दादाजी 2 महीने के बाद यदि आए, उनकी दाढ़ी भी थी, उनके केस भी थे, सिर पर दस्तार थे। उस बच्चे को हमने कुछ नहीं पढ़ाया, उस बच्चे को गुरु की कृपा हो गई। उसको समझ आ गई कि जो केस किसी व्यक्ति के नहीं होते, जो प्रभु के होते हैं, वाहिगुरु के होते हैं, निरंकार के होते हैं। मनुष्य तो बहुत बड़ी गलती करता है यदि प्रभु के दिए हुए केसों को कत्ल कर देता है, अपना नाता अपने मालिक से, अपने जीवन देने वाले से तोड़ लेता है। उस बच्चे को समझ आ गया, उन दादाजी को समझा दिया, और क्या बात करामात हो गई। इसलिए भाईजनों, आज का समय हमें प्रभु ने दिया है, हम लोग बैठे हैं, ये मेरे मालिक की रजा है। सो आज हम जो जतन कर रहे हैं, जो आपके मन में संकल्प है, हमें गुरुद्वारा चाहिए। पहला गुरुद्वारा अपने मन में बनाना पड़ेगा, अपने मन में। मन मंदिर तनवेश कलंदर कठी तीर्थ नामा, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है बौड़ जन्म नाम। मन विद्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम ना ही चिंत पराई। अपने आपे को प्रभु के साथ जोड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा। मैं प्रभु का बंदा हूँ, मैं वाहिगुरु का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ।
बस अल्लाह का बंदा बनना ही प्रभु का। ऐसा भी गुरु नानक ने अपना शिष्य तो बनाया ही कोई नहीं, किसी को गुरु नानक ने नहीं कहा मेरा मरीज चेला बने, गुरु नानक क्या अच्छा इंसान बने। हम समाप्ति करें। आप जो जपजी साहब पढ़ते होंगे, जपजी साहब की बाणी में पहली पौड़ी आती है। पहली पौड़ी में गुरु नानक जी ने 2 सवाल खड़े किए हैं हमारे लिए, सभी के लिए। वो सवाल क्या है? पहला सवाल है किव सचियारा, किव सचियारा, ऊँची सारी बोली सब, किव सचियारा नहीं, बस जहाँ से शुरू होती है बात। धर्मी बनने की बात कहाँ से शुरू होती है? सचियार बनने की संकल्प से शुरू होती है। किव सचियारा होइए। दूसरा सवाल कौन सा है? किव कूड़े टूटे पाल। हमारे जो भी झूठ बोलने की आदत है, बात बात पर हम झूठ बोल जाते हैं। कभी देखना अपने आप को, हम बच्चों को बोलते हैं हम बड़े बढ़िया हैं, पर ऐसी बच्चों के सामने में एक शेन में झूठ बोलते रहते हैं। बच्चे भी हमारे देखते सुनते सुनते वो भी झूठ बोलने लग जाते हैं। बच्चों के जो गुनाहगार हम लोग बन जाते हैं। गुरु नानक की 2 बातें कही हैं, किव सचियारा, किव सचियारा होइए, किव कूड़े टूटे पाल। हमारे बीच में जो कूड़ की कंध कैसे टूट जाए, गुरु नानक जी ने बोला हुक्म रजाई चलना, हुक्म रजाई चलना, हुक्म रजाई चलना, हुक्म रजाई चलना। नानक लिखिया नाल, नानक लिखिया नाल, एक बात छोटी सी याद आ गई। ये ज़िला अलीगढ़ की है। अलीगढ़ के बाजू में छोटा सा कस्बा है, उसका नाम खैर है। जैसे आपका गांव है ना, वो इससे थोड़ा बड़ा था। वहाँ 3 परिवार से सरदारों के थे। वहाँ एक डॉक्टर शेर सिंह था, जिन्हें अपने डॉक्टर साहब हमारे पास बेटी हमारी आकर बैठी हुई है। हाँ जी, वो बुज़ुर्ग थे, वो हमें नानक माता में मिले थे। तो बोले बेटा हमारे पास आए, जहाँ हम लोग रहते हैं। हमने पंजाब जाना था, जाते जाते हम अलीगढ़ में गए। अपना जो साजो सामान था वहाँ गुरुद्वारे में रख दिया। तो बस में बैठे, 19 किलोमीटर हम बस में बैठकर चले गए। डॉक्टर जी ने देखा, बड़े खुश हो गए। मुझे सवाल कर, आपका सामान कहाँ है, आप खाली क्यों आए? मैं कहा सामान तो हमने अलीगढ़ में छोड़ दिया, हमने तो कथा करवानी है। वहाँ गुरुद्वारा कोई नहीं था। क्या बोले? हमने कथा करवानी है। अपने पोते को भेजा, सामान मंगवा लिया। वो बाज़ार में चले गए, ज्ञानी जी पंजाब से हैं, कथा करेंगे। वहाँ तो हिंदी जानने वाले लोग बैठे थे। वो बोले डॉक्टर साहब आपके ज्ञानी जी आए हैं, वो पंजाबी में बोलेंगे, हमारे पल्ले में कुछ भी नहीं पड़ेगा, कैसे बात बनेगी? डॉक्टर जी फिर वापस आ गए। मैं वापस ज्ञानी डॉक्टर एक सेकेंड, अच्छा समाप्ति कर दी। हाँ, बाकी बात कभी फिर मिलेंगे, करेंगे। इतनी बात प्रमाण करना, आप गुरुद्वारा बनाइए। ये हमने नहीं बनाना, किसी ने बनाना है? जिसका प्रभु ने बनाना है। गुरुद्वारा गुरु का होता है, गुरु जी बनाएंगे। माया कुछ आपको मिल गई है, और भी प्रभु जी माया हमें सभी को देंगे, और गुरुद्वारा बहुत अच्छा बनेगा। परमात्मा जी कृपा करेंगे। हमारी भी एक छोटी सी संस्था है, उसका नाम है महारानी जिंदको ट्रस्ट। हम भी इस कार्य के लिए 1 लाख रुपए की सेवा वहाँ पंजाब से आपके लिए जहाँ भेजेंगे। आप काम करिए, हम आएंगे, बार बार आएंगे। ये हमारा कार्य है, हमारा परिवार है। इन शब्दों से मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। हम गांव में जो घटना हुई है, हम सभी को उसका दुख है। रास्ते में आते थे, परिवार बैठे थे, देखा था, कर्नल साहब ने बोला था, हम उस परिवार के साथ हमें हमदर्दी है। जो हमारे भाई साहब जो भी जिनकी मौत हुई है, वो समाज के हमारे आदमी। प्रभु कैसे ले जाता है ये किसी को कुछ मालूम नहीं है। अरदास करें परिवार में बाकी के जी सभी तंदुरुस्त रहें, ठीक से रहें। वाहिगुरु अंग संग सहाय हो। सभी का धन्यवाद। हाँ, गुरु की फतेह बुलाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की बहुत बहुत धन्यवाद। अति सत्कार सिंह साहब जी का
और सारे इतने भीड़ तो भी साढ़े भैन जी पहुँचे ने, पंजाब तो पहुँचे ने। 10-15 मिनट के अंदर ही पूरा प्रोग्राम हम लोग समाप्ति कर देंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा जो भाई था बीच में, वो कल जो घटना वापरी वो बहुत दुखद घटना है। और अभी मैं सबका धन्यवाद करते हुए हम लोग अभी वहाँ चलेंगे जहाँ पर गुरु महाराज का आस्थान बनना है। वहाँ प्रसाद सिंह साहब जी एक छोटी सी अरदास करके उनके हाथों से, क्योंकि ये बहुत महान हस्ती है, इनको हम लोग पहचानते हैं। ये उस पंथ के बोलते ना कि एक जैसे नरेंद्र मोदी आज के टाइम में होते हैं, सिख पंथ के ऐसे हमारे पद पे बैठे हुए हैं इस इंसान हैं। और यहाँ पहुँचे हम किस्मत वाले हैं जो हमारे पास यहाँ आए बंजारे समाज में, और ये बार बार आएंगे। और ये जो भी कार्य होगा ये हमारे सत्कार मुल्तानी अंकल जी है, इनके निगरानी के अंदर ही होगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बन रहा है। मैं भी का MP का रहने वाला हूँ, नांदेड़ में गुरु महाराज सेवा ले रहा है। ये नदी नाम संजोगी मेले पर आप लोगों के लिए ख़ास पंजाब चल के आपके बच्चों के लिए ख़ास करके एजुकेशन के ऊपर काम करने वाले हैं। इनके बाद इतने गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं हैदराबाद से लेकर सब पंजाब में, और ये चाहते हैं कि हमसे जुड़े, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन करें। इन्होंने 2 से 3 बच्चों की फ़ीस भरवाई है अभी हमारे समाज की। ये सबसे बड़ी बात है। ये हमारा परिवार है, हमारे बुजुर्ग है, और बीड़ से भी मेरे वीर बैठे हैं, बहन जी बैठे हैं, हमारे पास में ही हैं। दुख सुख कुछ भी रहा, ये अपना परिवार है, सब मिल के है। मैं आस करूँगा कि हम अच्छे से ये जो कार्यक्रम है करेंगे, और आप सब ने साथ देना है। और ये जो कार्य है, मैं सिंह साहब से बेनती करूँगा, समय समय में आपने भी ये गाँव में आना है। अगली बार बड़ा प्रोग्राम लेंगे। और जी बहन जी 2 मिनट आप जी देना तो वाहिगुरु वाहिगुरु। चलो गुरु पाशा कृपा रख के समा हो गया जी। आप उत्थे अरदास करके फिर प्रसाद बनने के बाद सबको छुट्टी है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।